और दिल्ली के 272 वार्ड्स में कांग्रेस कार्यकर्ता खुद सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। इसके लिए हर वार्ड में सैनिटाइजेशन के लिए कम से कम 4 मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों की मदद से कांग्रेस के कार्यकर्ता सैनिटाइजेशन करने का काम करेंगे। हमारे सहयोगी प्रीति ने इस पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। राजधानी दिल्ली के 272 वार्ड्स में आज से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो खुद सैनिटाइजेशन का काम शुरू करेंगे। इसके लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में आप इस वक्त देख सकते हैं बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। ये तमाम मशीनें हैं जिन्हें लाया गया है और अब तमाम कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। 272 वार्ड्स में कोशिश ये है कि कम से कम 4-4 मशीनें जाएं जो पूरे उन वार्ड्स को कम से कम जहां अभी तक हॉटस्पॉट नहीं बना है और वो बचे रहें, इस लिहाज से सैनिटाइजेशन का काम शुरू होगा और जिसे खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, क्या आप लोगों की प्लानिंग है और किस तरीके से इस पूरी चीज़ को आप लोग देखिए, प्लानिंग हमारी यही है कि दिल्ली में जो ये हॉटस्पॉट एरिया बढ़ रहे हैं उनको हम बचाव कर पाएँ। सरकार पूरी तरह से फेलियर हो पाई है। 20 मार्च को हमने पहले ही आगाह किया था कि दिल्ली के अंदर यदि संक्रमण कॉलोनी में आया, गरीब बस्तियों में आया, स्लम में आया या रीसेटलमेंट कॉलोनी कहें जिनमें 3-4 फीट 5 फीट की गलियां हैं, तो बहुत भयंकर स्थिति का रूप लेगा। और आप देखिए, जहांगीरपुरी उदाहरण है, त्रिलोकपुरी उदाहरण है, कल्याणपुरी उदाहरण है, एवं कई सोसाइटीज़ हैं, पॉश एरियाज भी हैं। तो अब यानी कि धीरे धीरे संक्रमण कॉलोनीज में फैल रहा है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। इसीलिए आज की जो स्थिति है, तकरीबन 97 एरिया हॉटस्पॉट जो हैं अभी तक डिटेक्ट हुए हैं दिल्ली में, 54 डेथ हो चुकी हैं। और ये उदाहरण है इस बात का कि ये आंकड़े गिर नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और लगातार एमसीडी का जो रवैया है, पैसे के लिए लड़ते दिख रही हैं दोनों सरकारें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमारी जो मदद है वो नहीं दे रहे हैं केजरीवाल साहब। ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स करने का। तो हमने कहा है कि प्लीज़ कर्मचारियों का ध्यान रखें। एक कर्मचारी की डेथ हुई है अभी, कोरोना वायरस की वजह से हुई है। सो हमने इसी के मद्देनजर, जब सरकारें फेल हो रही हैं तो कांग्रेस के सिपाही जिस तरह से कांग्रेस की रसोई पूरी दिल्ली में चला रहे हैं, जरूरतमंद लोगों को खाना दे रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस का कार्यकर्ता, ये भारी डिमांड थी और लोग कर भी रहे थे इंडिविजुअल, लेकिन अब हाथ से हमने इसको महाअभियान का रूप दिया है। और दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में मिनिमम हमारे 4 वॉरियर्स डेली प्रतिदिन रोटेट होकर के अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और इस महामारी में निडरता के साथ काम करेंगे, जिसके लिए हमने पूरा प्लान, कंट्रोल रूम बनाया है। मेरे उपाध्यक्ष साथी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो मॉनिटरिंग करेंगे। जिसके लिए भाई मुदित जी पहले से हमारे कांग्रेस की रसोई का कार्यक्रम देख रहे हैं, वैसी अली, अभिषेक दत्त एंड मेरी एक छोटी बहन जय किशन जी, वाइस प्रेसिडेंट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसको मॉनिटर करेंगे। और ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कंट्रोल रूम पहले से सेटअप है, तो उसके माध्यम से, उस चैनल से हम पूरा ये सैनिटेशन का काम करेंगे। ये बताइए कि जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो भी बाहर निकल रहे हैं, तो इस वायरस के देखिए खतरा तो उन पर भी है, तो उस चीज़ को कैसे ख्याल रखेंगे कि वो खुद सुरक्षित भी रहें और ये सैनिटाइजेशन का काम करें। और साथ ही साथ अगर परमिशन की मैं बात करती हूँ, क्योंकि इस वक्त किसी भी व्यक्ति को बाहर मूवमेंट के लिए जाना है तो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम से परमिशन लेनी है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरह की हमने एडवाइजरी अपने वर्करों को भी जारी की है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है, इसलिए हमने पीपी किट अपने वर्करों को, वॉरियर्स के लिए भी हमने मंगाई है, जिनको हम पीपी किट देंगे। दूसरा, अपनी परमिशन के दायरे में, कानून के दायरे में, पहले ही दिन से आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी का कहना है, सरकार के फैसले के साथ हम खड़े हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ हम भी सुझाव दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वैसे ही जो कानून की जो प्रक्रिया उसको अपनाते हुए हमने पासेस लिए हैं। कुछ जगह हॉटस्पॉट की वजह से पासेस कैंसिल कर दिए, कुछ रसोई को उन्होंने मना कर दिया, उसको भी हमने माना है। तो वैसे ही जहां पुलिस हमें अलाउ नहीं करेगी वहां हम नहीं जाएंगे। लेकिन जिन एरियाज में हम, क्योंकि सैनिटेशन का काम किसी से मिलने का नहीं है, नज़दीक जाने का नहीं है, आप देखें तो मशीनें हैं, पीपी किट हैं और अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम लोगों की बनती है, तो उनके लिए हमने ध्यान रखा है। बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं, शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अब कोशिश ये है, ये देख सकते हैं आप, ये तमाम गैजेट्स और मशीन सब यहाँ पर ला करके रखी गई हैं और एक एक कार्यकर्ता जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अब ग्राउंड जीरो पर खुद उतरे। पीपी किट और इस तरह के तमाम एहतियात बरतते हुए इन मशीनों के जरिए सैनिटाइजेशन का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के दिल्ली के जो 272 वार्ड्स हैं, कोशिश यही है। आप जैसे देख सकते हैं इस वक्त ये पीपी किट पहने हुए हैं और पीपी किट की मदद से ही, ये पहनने के बाद ही ये लोग खुद ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और सैनिटाइजेशन का काम करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इन्होंने बाकायदा ये इक्विपमेंट भी पहना हुआ है, पीपी किट भी है और अब तैयारी है ग्राउंड जीरो पर जा करके सैनिटाइजेशन का काम करने की। इस समय दिल्ली से कैमरामैन देव मेहरा के साथ मैं प्रीति पांडे।